वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान लो। आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स की, जिसमें हम कर रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले हम करेंगे ऑक्सीडेशन। देखिए, ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं सब्सटेंस में, वो होता है ऑक्सीडेशन। और इससे क्या होता है कि जो कार्बन है वो ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है और कंबशन हो जाती है इसमें। तो ऑक्सीडेशन क्या होती है? वो सब्सटेंस जिसमें हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं और उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, जो कि एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि होता है KMnO4। नेक्स्ट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो कि होता है K2Cr2O7। नाइट्रिक एसिड HNO3। ये जो सारे होते हैं हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। और जैसे कि अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, हमारे पास है यहाँ पे इथीन, जिसमें हमारे पास इथीन का स्ट्रक्चर है ये C2H4, डबल बॉन्ड है, तो ये है इथीन। जब इसमें H2O को ऐड किया जाता है, वाटर को ऐड करते हैं और ऑक्सीजन के साथ ही इसे रिएक्ट करवाते हैं, लेकिन ये जो रिएक्शन है KMnO4 की प्रेजेंस में होती है, जो कि एल्कलाइन है, तब हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल बनता है, यानी कि CH, और यहाँ पे दो जगह OH सब्सटेंस जुड़ जाता है। जब दो एच जुड़ते हैं तो उसे ग्लाइकोल बोलते हैं। तो ये बनता है इथाइलिन ग्लाइकोल। ऐसे ही अगर हम इथाइन की बात करें, ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, इथाइन जब ट्रिपल बॉन्ड लगता है तो YNE, जब ये चार ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में ही, तब ऑक्जेलिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जो कि COOH। ये क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड। और अगर इथेनॉल का ट्रीटमेंट करें, देखिए इसमें CH3CH2OH, ये इथेनॉल है। इसको भी एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में ट्रीट करें, इसको हीट करें और एसिडिफाइड K2Cr2O7, यानी कि जो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसकी प्रेजेंस में इसको हीट करें, तब हमारे पास इथेनोइक एसिड प्रोड्यूस होता है CH3COOH, यानी इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बन जाता है। तो ये जो होता है ये ऑक्सीडेशन होती है। इसके अलावा हमारी जो दूसरी रिएक्शन होती हैं वो होती हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन रिएक्शंस में क्या होता है? सेकेंड टाइप की केमिकल रिएक्शंस हैं ये जो रिएक्शन होती हैं, जिसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो होती है जिसमें जो एटम्स होते हैं और ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स किसी भी मॉलिक्यूल में, इन्हें रिप्लेस करते हैं किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम से। एक एटम और दूसरे ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम मॉलिक्यूल में हम रिप्लेस करते हैं किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम से, उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें क्या होता है, इसकी रिएक्शंस हम करते हैं। जैसे कि अगर क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन मीथेन के साथ रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता, लेकिन वो सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। एग्जाम्पल CH4 को अगर क्लोरीन से रिएक्ट कराया जाए, Cl2 से रिएक्ट कराया जाए, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर यही रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में कराई जाए
तो ये मिथाइल क्लोराइड प्रोड्यूस करेगा CH3Cl और प्लस HCl यहाँ से प्रोड्यूस होता है। इस रिएक्शन में क्या हुआ है कि CH4 में से एक हाइड्रोजन यानी कि CH3 रह गए, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया Cl से, ये हुआ है इस रिएक्शन में। तो ये हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ऐसे ही अगर हमारे पास जैसे कि हमने ये रिएक्शन की थी सेम इसी फॉर्म में, अगर हम एक और रिएक्शन देखते हैं, हमारे पास क्या आया है यहाँ से, यहाँ पे हम आया है हमारे पास CH3Cl। तो अगर ये CH3Cl जो कि हमारे पास आया है, इसे फिर से Cl2 के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो एक हाइड्रोजन अगेन फिर से निकल जाएगा, CH2 रह जाएंगे और Cl2 हो जाएंगे और HCl अगेन जनरेट होगा। सेम अब यहाँ से CH2Cl2 बना है, इसे फिर से Cl2 के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो एक हाइड्रोजन फिर से निकल जाएगा यानी कि CHCl3 हो जाएंगे, यानी ट्राइक्लोरोमीथेन बन जाएगा और HCl जनरेट होगा। और ये जो हमारे पास आया है CHCl3 अगेन इसे Cl2 के यहाँ पे Cl2 के साथ रिएक्ट कराया है, ये तो लास्ट हाइड्रोजन बचा है ना, ये भी निकल जाएगा यानी कि CCl4 टेट्राक्लोरोमीथेन बन जाएगा और HCl जनरेट हो जाएगा और यही हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ऐसे ही जो ब्रोमीन होता है वो भी रिएक्ट करता है यानी कि CH3Br बन जाएगा, CH2Br2 बन जाएंगे, CHBr3 बन जाएंगे और CBr4 बन जाएंगे। तो इस तरह से भी ब्रोमीन की रिएक्शंस होती हैं। तो ये जो होती है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। सब्स्टिट्यूट करना, एक एटम की जगह पे किसी दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम को लगाना। तो ये हमारी होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।